हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस के बारे में, जो कि फुल्ली डेडिकेटेड होता है हमारा बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2.0 के लिए। तो यदि आप भी इसकी तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से यानी कि जीएस टैंक चैनल से आप आज ही जुड़ जाइए अपने तैयारी को बूस्ट करने के लिए। और हम यहाँ करेंटली डिस्कस कर रहे हैं सी प्लस प्लस के थ्योरी के बारे में। जी हाँ, करेंटली हम लोग फोकस कर रहे हैं सी प्लस प्लस के थ्योरी को लेकर, जिसका ऑलरेडी एक लेक्चर हमारा आ चुका था। ठीक है। और देखा जाए तो ये क्लास आज का हमारा काफी दिनों बाद आ रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा हम बिजी हो गए थे, इसलिए क्लास नहीं आ पा रहा था। तो उसके लिए घबराना नहीं है, टाइम हमारे पास सफिशियंट है। हमें ज्यादा थ्योरी नहीं पढ़ना है, एक सी प्लस 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 पढ़ना है और कुछ टॉपिक्स और पढ़ने हैं जो आगे हम आपको कवर करा देंगे। उसके लिए घबराना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने एनसीईआरटी पहले पढ़ा रखा है और वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो भी आप से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जाकर आप देख लीजिए उसको, क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट है और वहां से क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे एग्जामिनेशन में। तो एनसीईआरटी वाले के लिए आपको क्या करना है कि सिंपली जीएस टैंक के प्लेलिस्ट में जाना है और वहां पे आपको 45 वीडियोस का एक थ्योरी पार्ट आपको दिख जाएगा, जो कि कंप्यूटर टीचर बीपीएससी 1 के लिए था। तो 1-2 आपको देखना नहीं है, बस सिंपली आपको उस थ्योरी पार्ट को पढ़ना है। तो वो भी आप पढ़िए। और यहाँ हम तो ऑलरेडी आपको सी प्लस प्लस पढ़ा ही रहे हैं। ठीक है। और जैसा कि पता है कि ऑलरेडी हमारा एक पार्ट इसका आ चुका था। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे पार्ट 2 के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं इसके पार्ट 2 के बारे में, जो कि लेक्चर हमारा 3 होने वाला है। ठीक है। तो हम इस वीडियो में आगे बढ़ें इसके पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप नए जुड़ रहे हैं इस चैनल से तो सिंपली आपको स्कैन करना है, डिजिटल जमाना है, स्कैन कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पूरा वीडियो देखने के बाद मुझे लास्ट में कमेंट करके आप जरूर बताएंगे कि आपको ये क्लास कैसा लगा। मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, जो भी पढ़ा रहा हूँ आपको, वो आपको कैसा लग रहा है, इसका फीडबैक आप जरूर दीजिएगा। ठीक है। चलिए, तो देखा जाए तो ये लेक्चर 2 है हमारा सी प्लस प्लस को लेके। ठीक है। सी प्लस प्लस अगर टॉपिक की बात करें तो इसका हमारा लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर पहले लेक्चर 1 को देख लीजिए, ताकि आपको बेसिक और इंट्रोडक्शन है वो क्लैरिटी आपको मिल जाए। ठीक है। और हम आगे बढ़ने इस वीडियो में उससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि देखिए, आप ज्यादा कोडिंग पे फोकस मत कीजिए। ठीक है। क्योंकि कोडिंग से ज्यादा आपको लेना देना नहीं है। आप कोई हैकर रैंक, हैकर अर्थ या फिर कोई भी वैसा कोडिंग कंपटीशन करने नहीं जा रहे हैं। आपको बस सिंपली थ्योरी पढ़ना है, क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि +2 के आप टीचर बनने जा रहे हैं, ना कि कोई कोडिंग में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, कोई सर्टिफिकेट लेने नहीं जा रहे हैं। तो ज्यादा आपको कोडिंग पर ध्यान नहीं देना है। हम आपको थ्योरी पार्ट पूरा पढ़ा देंगे और जो भी पार्ट थोड़ा मोड़ा बचता है, छोटा मोटा पार्ट, वो हम आपको क्वेश्चन के माध्यम से कवर करा देंगे। तो उसके लिए थोड़ा भी नहीं घबराना है, आपको रेगुलरली जुड़े रहना है चैनल से। अब जो है सो वीडियोस डेली बेसिस पे आएंगी। ठीक है। घबराना बिल्कुल भी नहीं है। और देखा जाए तो हमने पिछले क्लास में ऑपरेटर्स वगैरह को कवर कर लिया था। ठीक है। ऑपरेटर्स के बारे में हमने पढ़ लिया था और इसके जो टाइप्स हैं, यानी कि अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, टर्नरी, बिटवाइज, ये क्या क्या होते हैं ये मैंने आपको बता दिया था। बट इसका डिटेल्स हमने डिस्कस नहीं किया था। तो आज का जो वीडियो स्टार्ट होगा, आज का ये सेशन स्टार्ट होगा, तो हम इसी के डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। ठीक है। तो नाम से आपको क्लियर हो गया होगा कि ये क्या करेगा कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। यानी बोले तो प्लस करेगा, माइनस करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, डिवाइड करेगा और मॉड्यूलस का काम करेगा। देखा जाए एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस ऑपरेटर टू गेट रिमाइंडर इन इंटीजर डिवीजन। यानी कि सिंपली मॉड्यूलस का क्या काम है, रिमाइंडर बताना। जैसे एग्जांपल में देखिए, 4+2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, रिजल्ट आपको मिल गया। 4-2 2 हो जाएगा, जो कि रिजल्ट यहाँ पे मिल गया। 4 × 2 8, रिजल्ट मिल गया। 4/2 2, दिस इज द रिजल्ट। एंड जो मॉड्यूलस है वो क्या करेगा, तो 2 में 5 से भाग देगा। ठीक है। और यहाँ पे 2 दूना 4 और बचा 1, तो यही एक रिमाइंडर क्या है, मॉड्यूलस का काम कर रहा है। तो यही एक आपका रिजल्ट हो गया। ठीक है। क्लियर है अरिथमेटिक ऑपरेटर। एकदम हम आपको आसान भाषा में पढ़ाएंगे, एकदम देसी भाषा में पढ़ाएंगे, थोड़ा भी आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। एकदम इजीएस्ट वे में आपको हम पढ़ाने वाले हैं। बस ध्यान से आप पढ़ते रहिए। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में। दूसरा जो है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या है आपका, लेस देन है। जैसे देखिए 1 <2, तो 1 छोटा है 2 से, बात सही है, तो ट्रू रिजल्ट आ गया आपका। दूसरा क्या है, ग्रेटर देन है। इसमें क्या है कि 1 <2, जी नहीं, एक तो बड़ा नहीं है 2 से, तो क्या आ जाएगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा।
लेस देन और इक्वल टू, यानी कि लेस देन इक्वल टू की बात हो रही है तो 1 लेस देन इक्वल टू 2, तो ये क्या है, ट्रू हो जाएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, नहीं, फॉल्स हो जाएगा। फिर बात हो रही है इक्वल टू, तो 1 इक्वल टू 2 हो सकता है, नहीं हो सकता, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। और नॉट इक्वल टू, 1 नॉट इक्वल टू 2, 1 2 के बराबर नहीं है, तो ये बात हुई ट्रू है। तो इस तरीके से ये है आपका क्या, रिलेशनल ऑपरेटर है। ठीक है, एकदम आसान भाषा में। क्लियर है यहां तक पॉइंट? चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए, अब आता है आपका लॉजिकल ऑपरेटर्स। अगला क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर। इसमें क्या है, एंड, यानी कि लॉजिकल एंड की बात हो रही है, और उसी का एग्जांपल यहाँ पे समझाया गया है आपको। x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 3 है, x लेस देन 10 और लगा हुआ है यहाँ पे लॉजिकल एंड y ग्रेटर देन 1, तो रिटर्न क्या कर देगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। अब बात हो रहा है यहाँ पे और का, लॉजिकल और की बात हो रही है, ठीक उसी तरह यहाँ पे एग्जांपल दे दिया गया है। और यहाँ पे नॉट, यानी कि लॉजिकल नॉट की बात हो रही है, तो फिर उसी का यहाँ पे एग्जांपल आपको दे दिया गया है। ठीक है, जैसे x इज इक्वल टू 6 है, y इज इक्वल टू 3 है, नॉट x इज इक्वल टू y, तो क्या कर देगा, रिटर्न ट्रू कर देगा। ठीक है, क्योंकि अगर देखा जाए तो 6 जो 3 के बराबर नहीं है, ये बात तो सही है, नॉट की बात हो रही है, तो क्या कर देगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। सिंपल इज दैट, कुछ नहीं है, बस छोटा छोटा पॉइंट्स है, आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, इसलिए हम सोचे कि आपको पूरा ऑपरेटर्स के बारे में डिटेल्स पढ़ा देते हैं। ठीक है ना, क्लियर है। अगला है आपका इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इसमें क्या है, प्लस प्लस ए प्लस प्लस, माइनस माइनस बी, बी माइनस माइनस। मैंने आपको कल पढ़ाया था पिछले क्लास में प्री और पोस्ट के बारे में, दोनों के केस में, इंक्रीमेंट के केस में भी और डिक्रीमेंट के केस में भी। ठीक है, ये पहले लग गया प्लस प्लस, यानी कि ऑपरेटर जो है वो पहले लग गया, तो क्या हो जाएगा, ये प्री हो जाएगा। बाद में लग गया, पोस्ट हो जाएगा। अब देखिए, प्लस प्लस ए है, तो ये कहने का क्या मतलब है कि जो ए का वैल्यू है 1 से इंक्रीमेंट होगा, देन यूज न्यू वैल्यू ऑफ ए, उसके बाद जो नया वैल्यू है ए का वो यूज होगा। ठीक है, क्लियर है बात। अब है आपका ए प्लस प्लस, इसका क्या मतलब है कि यूज वैल्यू ऑफ ए, इसमें क्या होगा कि ए का जो वैल्यू है उसको यूज करेंगे और तब हम लोग 1 से इसको बढ़ा देंगे, वैल्यू को, ए के वैल्यू को 1 से बढ़ा देंगे। ठीक है, ये बात हो गई इंक्रीमेंट की। अब बात करते हैं डिक्रीमेंट की। सबसे पहले क्या है, प्री के बारे में है, माइनस माइनस बी। इसका क्या मतलब है कि डिक्रीमेंट ए बाई 1, ए का वैल्यू तो 1 घटा देंगे, ठीक है, डिक्रीमेंट कर देंगे। उसके बाद देन यूज न्यू वैल्यू ऑफ ए, उसके बाद जो ए का नया वैल्यू है वो यूज होगा। ठीक है, यहाँ पे खैर बी होगा, ए नहीं होगा, यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, और बी माइनस माइनस कहने का क्या मतलब है कि यूज वैल्यू ऑफ बी, पहले क्या करना है कि वैल्यू जो बी का है उसको यूज करना है और तब डिक्रीमेंट करना है बी को 1 से। ठीक है, ये आपका कंसेप्ट है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर का। ठीक है, क्लियर है बात। ऑलरेडी मैंने थ्योरी में बता दिया है पोस्ट और प्री के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ें। आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम बात करेंगे आपसे टर्नरी ऑपरेटर के बारे में, जिसको कंडीशनल ऑपरेटर भी कहा जाता है। ठीक है, मैंने थ्योरी में आपको बताया था कि टर्नरी का दूसरा नाम क्या है, कंडीशनल ऑपरेटर है। तो अगर ऐसा दे दे तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, नाम सब आप ध्यान में रखेंगे। देखिए, एकदम आपको सिंपलेस्ट भाषा में हम समझा देते हैं। थ्योरी साइड करते हैं अभी अभी आपको एकदम सिंपलेस्ट भाषा में टर्नरी ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है ये हम आपको समझा देते हैं। जैसे देखिए, वेरिएबल को दे दिया गया, अब यहाँ पे क्या है, कंडीशंस, और इसका जो फॉर्मेट है वो कुछ इसी तरीके से होगा, कंडीशन, फिर हो जाएगा प्रश्नवाचक वाला साइन, फिर एक्सप्रेशन 1, फिर रेशियो, फिर एक्सप्रेशन 2, इसी फॉर्मेट में होगा। अब देखिए, कंडीशन क्या हो सकता है, कंडीशन या तो ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स हो सकता है, यही हो सकता है ना, कंडीशन या तो ट्रू होगा नहीं तो फॉल्स होगा। अगर कंडीशन ट्रू होता है तो जो एक्सप्रेशन 1 है ये वाला एग्जीक्यूट होगा। ध्यान से सुनिएगा, अगर कंडीशन आपका ट्रू है तो एक्सप्रेशन 1 काम करेगा। ठीक है, और यदि कंडीशन आपका फॉल्स है तो एक्सप्रेशन 2 काम करेगा या फिर एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट होगा। बात समझ में आ गया, एकदम देसी भाषा में। अगर ट्रू है तो एक्सप्रेशन 1 और अगर फॉल्स है कंडीशन तो एक्सप्रेशन 2। दैट्स इट, कुछ नहीं है इसमें करना है। ठीक है, अब देखिए, इसके बारे में भी आपको एक लाइन हम थ्योरी बता देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। वैसे तो हम आपको समझा ही दिए हैं, लेकिन एक बार थ्योरी पे भी हम फोकस कर लेते हैं। तो कहा गया है कि डिटरमाइंस द आंसर ऑन बेसिस ऑफ द इवेल्युएशन ऑफ कंडीशन। आंसर का जो बताया जाएगा, यानी कि आंसर जो डिटरमाइन किया जाएगा
वो किसके बेसिस पे किया जाएगा, कंडीशन के इवेल्युएशन के बेसिस पे, जो जैसा कि मैंने आपको बताया ट्रू और फॉल्स के बारे में, ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू है, इफ इट इज ट्रू, देन एक्सप्रेशन वन गेट्स इवेल्युएटेड, जो कि मैंने बताया ये एक्सप्रेशन वन इवेल्युएट होगा या फिर एग्जीक्यूट होगा, एंड इज यूज्ड एज द आंसर फॉर एक्सप्रेशन, और पूरे एक्सप्रेशन के लिए यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो एक्सप्रेशन वन आपका इवेल्युएट होगा, ठीक है। और यदि इफ कंडीशन इज फॉल्स, देन एक्सप्रेशन टू गेट्स इवेल्युएटेड एंड इज यूज्ड एज आंसर फॉर द एक्सप्रेशन। और यदि आपका कंडीशन फॉल्स होता है तो उस केस में जो एक्सप्रेशन टू है उसको इवेल्युएट किया जाएगा और उसी को आंसर माना जाएगा उस एक्सप्रेशन के लिए, ठीक है। क्लियर है सारा पॉइंट, समझने में कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होना चाहिए। क्लियर है पॉइंट, चलिए नेक्स्ट। अब बात करते हैं बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में। अगला क्या है, बिटवाइज ऑपरेटर। सिंबल क्या है, एंड, यानी कि बिटवाइज एंड की बात हो रही है। ए एंड बी रिटर्न वन ओनली इफ बोथ द बिट्स आर वन। अगर दोनों बिट आपका वन है, ध्यान से सुनिएगा, करेगा क्या कि अगर दोनों बिट आपका वन है तो रिटर्न क्या कर देगा, वन रिटर्न कर देगा। कौन, बिटवाइज एंड, एंड की बात हो रही है। अब बात करते हैं बिटवाइज और की। सिंबल आपको पता चल गया है और यहाँ पे आपका यूजेस पता गया है, ठीक है। ये क्या होता है इसमें कि रिटर्न वन इफ वन ऑफ द बिट इज वन। इसमें क्या है कि दोनों बिट वन होना चाहिए, इसमें से कोई एक बिट आपका वन है तो वैल्यू वन रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब है आपका बिटवाइज नॉट। अब इसमें क्या होगा कि रिटर्न्स द कंप्लीमेंट ऑफ अ बिट। जो बिट का कंप्लीमेंट होता है वो रिटर्न करेगा, किसमें, बिटवाइज नॉट में, ठीक है। अगला क्या है, बिटवाइज जॉर। इसमें क्या होगा कि रिटर्न जीरो ओनली इफ बोथ द बिट्स आर सेम एल्स वन। अगर दोनों बिट सेम है, यानी कि दोनों बिट 0 0 हो या फिर दोनों बिट 1 1 हो, तब आपका क्या रिटर्न करेगा, जीरो रिटर्न करेगा, नहीं तो सिंपली एक रिटर्न कर देगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। अगला है बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, यानी कि डबल लेस देन का साइन यहाँ पे लग गया, ठीक है, ये इसका यूजेस है। इसमें होगा क्या कि शिफ्ट्स ए टुवर्ड्स लेफ्ट बाय एन डिजिट। जो भी डिजिट आपका मेंशन्ड होगा, जो भी एन का जो वैल्यू है वो मेंशन्ड होगा, उतना शिफ्ट कर देगा ए को यहाँ लेफ्ट, क्योंकि बिटवाइज लेफ्ट की बात हो रही है, ठीक है। अगला है आपका बिटवाइज राइट शिफ्ट। सेम एज काम किसका करेगा, लेफ्ट जैसा ही काम करेगा। इसमें क्या होगा कि राइट शिफ्ट कर देगा, आपका जो ए है उसको राइट शिफ्ट कर देगा एन डिजिट, जो भी एन का वैल्यू होगा उतना राइट शिफ्ट वो कर देगा, ठीक है। आई होप कि ये सारा जो बिटवाइज मैंने आपको बताया वो समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा। क्लियर है पॉइंट, यहाँ तक समझने में कोई दुख दिक्कत तकलीफ परेशानी आपको नहीं होना चाहिए। एकदम हम सिंपलेस्ट भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे सिंपल कोई क्या ही समझाएगा आपको, है कि नहीं। अब बात करते हैं इसके बाद किसका, लूप का, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका सी प्लस प्लस के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए इसके बारे में क्या कहा गया है कि लूप इज यूज टू रिपीट अ स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड ओवर एंड ओवर। सिंपली किसकी बात हो रही है, सिंपली यहाँ पे आपको रिपीटेशन की बात हो रही है, रिपीटेशन की बात यहाँ पे हो रही है। यानी हम बोल सकते हैं कि लूप का यूज हम कब करते हैं, जब सेम टास्क को बार बार परफॉर्म करना है उस केस में। सिंपली हम बोले तो सेम टास्क को बार बार परफॉर्म करने के लिए किसका यूज करते हैं, लूप का यूज करते हैं, ठीक है। एकदम शॉर्ट एंड सिंपल डिफिनीशन। मेरा टारगेट है कि बस आपके दिमाग में चीज घुस जाना चाहिए, ज्यादा हम पूरा आपको लिखवा लिखवा के हम नहीं चाहते हैं कि ये पूरा बर्डन आप पे डाल दें, ठीक है। एकदम एक लाइन में आपको चाहते हैं हम समझ में आ जाए। अब इसके बारे में हम 10 लाइन लिख देंगे फिर कॉपी भर देंगे, उससे कोई फायदा होने वाला आपको है नहीं, ठीक है। बस एक लाइन में समझिए लूप होता क्या है, ठीक है। अब देखिए इसमें एक चीज आपको और समझना है, जैसे मैंने आपको बता दिया कि बार बार सेम ही टास्क को क्या करना है, परफॉर्म करना है। जैसे मान लीजिए कि आपको एक टर्म है जीएस टैग, ठीक है, जीएस टैग टर्म है। अब इसको आपको 1000 बार, चलिए 10,000 बार, 10,000 बार लिखना है, ठीक है। तो इतना बार तो आप टाइप नहीं करेंगे हमेशा जीएस टैग 10,000 बार, दिमाग आपका खराब तो हो ही जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर आपको कह दिया जाए कि जीएस टैग को आपको 10,000 बार प्रिंट कराना है तो आप पागल हो जाएंगे, ये बात पक्का है कि नहीं। अगर आप लूप नहीं लगाते हैं तो आपको इसमें क्या करना होगा, सिंपली आपको सी आउट में प्रिंट कराना होगा। अगर आप चाहें कि इसमें हम लूप नहीं लगाएं, आप थोड़ा डेयरिंग काम करने जा रहे हैं, लूप आप नहीं लगा रहे हैं, आपको 10,000 बार प्रिंट कराना है, तो आप क्या करेंगे, इसके लिए आपको सिंपली सी आउट यूज करना पड़ेगा, है कि नहीं। और पहला चीज तो ये हो गया। अगर फिर भी आपको सी आउट भी नहीं यूज करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको 1000 वेरिएबल आपको क्रिएट करना पड़ेगा, सॉरी 10,000 वेरिएबल आपको क्रिएट करना पड़ेगा,
तो ये सब तो टाइम वेस्ट वाला काम है, बर्डन वाला भी काम है। तो सिंपली क्या करेंगे, इसमें हम लोग लूप लगा देंगे, आपका काम कम कम हो जाएगा, है कि नहीं। लूप लगा देंगे तो काम कम भी हो जाएगा, एकदम इजी हो जाएगा, आराम से अपना चलते रहेगा, प्रिंट होते रहेगा 10,000 बार, कुछ करना ही नहीं है। तो यही काम को आसान बनाने के लिए लूप का यूज हम करते हैं। आई होप कि अब एग्जाम्पल से आप और अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इसके टाइप्स के बारे में। ठीक है, टाइप्स ऑफ लूप, सॉरी ये ऑपरेटर ने लूप, टाइप्स ऑफ लूप के बारे में बात करेंगे। इसमें क्या क्या है आपका, व्हाइल लूप है, डू व्हाइल लूप है और फॉर लूप है, यानी कि सिंपली हम लोग 3 अलग अलग लूप के टाइप के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आइए बारी बारी से देखते हैं क्या होता है ये सब। सबसे पहले बात करते हैं व्हाइल लूप के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग व्हाइल लूप के बारे में। ये क्या कहता है कि व्हाइल लूप इज यूज्ड टू व्हेन द नंबर इज यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ इटरेशन इज नॉट क्लियर। कितना बार आपको रिपीट कराना है, कितने इटरेशंस आपको परफॉर्म करने हैं, ये क्लियर नहीं है आपको, उस समय हम किसका यूज करेंगे, व्हाइल लूप का यूज करेंगे। यानी कि सिंपली, यानी कि दैट इज हम बोलते हैं कि वी डोंट नो अबाउट द नंबर ऑफ इटरेशन इन एडवांस। हम लोग एडवांस में हमको नहीं पता है कि कितना इटरेशन इसको रिपीट कराना है, नंबर ऑफ इटरेशन हमको नहीं पता है। सिंपली इस केस में हम व्हाइल लूप का यूज करते हैं। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत। अगला पॉइंट है कि इट इज ऑल्सो नोन एज इंट्री और प्री टेस्ट लूप। इसको इंट्री लूप भी कहते हैं या फिर प्री टेस्ट लूप भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आपको एज अ थ्योरी पार्ट पूछा जा सकता है। इसको और किस किस नाम से जानते हैं, तो इंट्री लूप या फिर प्री टेस्ट लूप के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्लियर है बात। देखिए यहाँ पे अब बात करेंगे हम लोग इसके सिंटैक्स के बारे में। ठीक है, ये तो आप समझ गए कि इसका यूज कब किया जाता है, यानी कि बोले हम सिंपली तो कंडीशन जो है सो स्टार्टिंग में ही आ जाता है इसमें। अगर इसके सिंटेक्स की बात करें, व्हाइल कंडीशन और फिर यहाँ पे करली ब्रैकेट ओपन, फिर स्टेटमेंट, फिर क्लोज, तो हम बोल सकते हैं इसमें कि जो कंडीशन आपका यहाँ पे दिया हुआ है वो स्टार्टिंग में ही आ जाता है। इसीलिए इसको इंट्री लूप या इंट्री कंट्रोल लूप भी कहा जाता है। इसलिए क्या बोला जाता है इसको, इंट्री लूप या फिर इंट्री कंट्रोल लूप। ये भी आप नोट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें कंडीशन स्टार्टिंग में ही आपको आ जाता है। ठीक है, और हम इसमें यह भी कह सकते हैं कि जब तक कंडीशन ट्रू रहेगा तब तक आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता रहेगा। एक बार फिर से सुनिए, जब तक कंडीशन ट्रू रहेगा तब तक जो स्टेटमेंट आपका है ये एग्जीक्यूट होता रहेगा, और फॉल्स होते ही, जैसे ही आपका कंडीशन फॉल्स हुआ, फॉल्स होते ही आपका जो लूप है वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। फॉल्स होते क्या होगा, जो लूप है आपका वो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात। आई होप कि ये सिंटेक्स आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, तो अब एक नजर डाल लेते हैं इसके फ्लो चार्ट पे। फ्लो चार्ट में क्या है, स्टार्ट, फिर यहाँ पे क्या है, कंडीशन है। कंडीशन अगर ट्रू है, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट जो है सो एग्जीक्यूट होगा, फिर लूप में चलता रहेगा। ठीक है, जब तक स्टेटमेंट आपका, सॉरी कंडीशन आपका ट्रू है तब तक ये जो स्टेटमेंट है वो चलता रहेगा, एग्जीक्यूट होता रहेगा लूप में, और जैसे ही कंडीशन आपका फॉल्स होता है, एंड हो जाएगा, बोले तो लूप जो है सो आपका टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, यही मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया है, और आई होप कि फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको और क्लैरिटी मिल गई होगी। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। आगे बढ़े, अगला है आपका क्या, डू व्हाइल। इसमें भी व्हाइल लगा हुआ है, तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि इट इज वेरिएंट ऑफ व्हाइल लूप। ये क्या है, व्हाइल लूप का ही एक वेरिएंट है। Do while loop is used when we want to execute loop body at least once even condition is false। ये लाइन आप ध्यान में रखेंगे। जो do while loop होता है उसका यूज किया जाता है जब हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं लूप बॉडी को कम से कम एक बार, कम से कम एक बार हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, उस केस में हम डू व्हाइल लगाएंगे। और क्या कहा गया है, इवन कंडीशन इज फॉल्स, कंडीशन फॉल्स भी है तब भी। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि डू व्हाइल लूप इज आल्सो नोन एज पोस्ट टेस्ट और एग्जिट कंट्रोल लूप। जो डू व्हाइल लूप होता है उसका दूसरा नाम क्या है, पोस्ट टेस्ट या फिर एग्जिट कंट्रोल लूप, यानी कि पोस्ट टेस्ट लूप बोल सकते हैं या फिर एग्जिट कंट्रोल लूप भी इसको बोलते हैं। ठीक है, आई होप ये तीनों पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब नजर डालते हैं इसके सिंटैक्स पे।
सिंटेक्स क्या कहता है, डू करली ब्रैकेट ओपन स्टेटमेंट फिर करली ब्रैकेट क्लोज फिर व्हाइल फिर कंडीशन। अब इससे आप क्या समझे, इसमें क्या होता है कि डू से स्टार्ट होगा फिर स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, और स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट होने के बाद क्या होगा, ये व्हाइल में जाएगा फिर कंडीशन इसमें चेक होगा। तो हम कह सकते हैं इसमें कि एक बार स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, इसके बाद क्या होगा, ये कंडीशन में चला जाएगा, ठीक है। फिर से सुनिए, एक बार स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन हो जाएगा उसके बाद ये कंडीशन में चला जाएगा, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप, एग्जिट कंट्रोल्ड लूप, ठीक है। क्योंकि स्टेटमेंट के बाद ये कहां चला जाता है, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट के बाद कंडीशन वाले पार्ट में चला जाता है। कंडीशन अगर ट्रू रहा, अब यहां की बात कर रहे हैं, तो कंडीशन अगर ट्रू रहा तो स्टेटमेंट दोबारा रन करेगा। ये कंडीशन अगर आपका ट्रू है तो ये जो स्टेटमेंट है वो दोबारा रन करेगा, ठीक है। और यदि फॉल्स हो जाता है तो रीरन नहीं करेगा, यानी कि फिर दोबारा एग्जीक्यूट नहीं होगा, दोबारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। कब, जब आपका स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है उस केस में, स्टेटमेंट फॉल्स के केस में, ठीक है। क्लियर है बात, समझने में कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होना चाहिए, एकदम आपको तोड़ तोड़ के समझा रहे हैं। अगर आप कभी इससे पहले नहीं भी पढ़े होंगे सी प्लस प्लस तो आप आसानी से समझ जाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है, ठीक है। और इसको बेटर तरीके से समझते हैं फ्लो चार्ट के माध्यम से। इसमें क्या होगा, स्टार्ट होगा फिर स्टेटमेंट आ गया, स्टेटमेंट के बाद क्या है, यहाँ पे कंडीशन है, कंडीशन अगर ट्रू है फिर स्टेटमेंट आपका चलते रहेगा, ठीक है। जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक ये तो चलता रहेगा, लेकिन जैसे ही कंडीशन आपका फॉल्स होता है ये टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि एंड हो जाएगा, एंड बोले यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया बात, स्टार्ट होगा स्टेटमेंट होगा फिर जो भी स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन ट्रू है तब तक बार बार ये चलता रहेगा लूप आपका, जो भी स्टेटमेंट आपका अगर है उसका कंडीशन के हिसाब से अगर सही है तो वो चलता रहेगा, और जैसे ही कंडीशन आपका गलत होता है फॉल्स होता है वो टर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है। क्लियर है पॉइंट, समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग फॉर लूप का। तीसरा है हमारा क्या, फॉर लूप। इसमें क्या है कि फॉर लूप इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू परफॉर्म इनिशियलाइजेशन कंडीशन एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इन सिंगल लाइन। फॉर लूप का यूज हम तभी करते हैं जब हमें इनिशियलाइजेशन करना है, कंडीशन जो है स्पेसिफाई है वो करना है, और जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ये तीनों काम एक ही लाइन में आपको करना है, ठीक है। तो उस केस में क्या यूज करते हैं, फॉर लूप का यूज करते हैं। फॉर लूप इज यूज टू रिपीट अ स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड अ नोन नंबर ऑफ टाइम्स। इसमें क्या है कि आपको कितना बार रिपीट करना है ये आपको पता रहता है, ठीक है, कि कितना बार रिपीटेशन होगा, स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड है वो। फॉर लूप इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड लूप, सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड लूप कौन सा है, फॉर लूप है आपका, ठीक है। ये दो तीन लाइन का थ्योरी था, दो तीन पॉइंट बुलेट पॉइंट्स थे जो कि इससे रिलेटेड थे, ठीक है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं इसके सिंटैक्स की। फॉर, जैसा कि मैंने आपको थ्योरी में बताया, इनिशियलाइजेशन होगा फिर कंडीशंस होगा और फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, और ध्यान रहे बीच में किससे सेपरेट होगा, ये सेमी कॉलम्स। इसके बाद क्या है, आपका स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगा। क्लियर है, डिपेंड करेगा आपका कंडीशंस पे। क्लियर है पॉइंट यहाँ पे, समझने में कोई दिक्कत, एकदम छोटा सा इसका सिंटेक्स है, कोई बड़ा नहीं है इसका, ठीक है। आइए एक बार इसका फ्लो चार्ट भी देख लेते हैं, क्योंकि बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने सिंटेक्स के बाद क्या लगा दिया है, फ्लो चार्ट लगा दिया, ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। स्टार्ट होगा फिर कंडीशंस आएगा, फिर कंडीशन अगर ट्रू है स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, एक स्टेटमेंट में क्या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी काम करेगा, उसके बाद फिर ये चलता जाएगा, ट्रू रहेगा तब तक चलता जाएगा। जैसे ही फॉल्स होता है दैट विल टर्मिनेट, जैसे ही आपका फॉल्स होता है कंडीशन क्या हो जाएगा, लूप टर्मिनेट हो जाएगा। जैसा कि आपको बेसिक चीज पता ही है, कंडीशन सही है चलता जा रहा है, जैसे ही गलती होता है खत्म बात। सीधी सी बात, अगर किसी से आप दोस्ती करते हैं तो कोई भी चीज आपने एक्सचेंज किया, जैसे जो हम एकदम रियल लाइफ एग्जांपल आपको समझा रहे हैं, कि जैसे किसी दोस्त है आपको, किसी से दोस्ती करते हैं आप, तो कोई भी चीज आपको दी है तो आप कुछ कंडीशन रखते हैं ना, कि हाँ ये कंडीशन है मेरा, और ये कंडीशन हुआ तब तो ठीक है, तब तो तुमको सामान देंगे। और जैसे ही आपका कंडीशन आप बिगड़ता है सामने वाला, बस बात खत्म, अब आगे नहीं हो पाएगा, है कि नहीं। तो सेम काम आपका लूप में का भी फॉलो होता है, वो चाहे व्हाइल हो तो, डू व्हाइल हो तो, या फिर फॉर हो तो।
आई होप कि आपको लूप का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें मैंने फ्लो चार्ट के माध्यम से बताया और सिंटेक्स भी आपको अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, क्लियर है बात? अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको पढ़ना है कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। नाम से ही क्लियर है क्या है, इसमें कुछ कंडीशन रहेगा। कंडीशनल स्टेटमेंट, इसमें क्या होता है? तो कंडीशनल स्टेटमेंट अलाउज यू टू मेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन रिजल्ट ऑफ कंडीशन। सिंपली जो कंडीशनल स्टेटमेंट है वो आपको अलाउ करता है डिसीजन लेने के लिए, किस पे बेस्ड? ऑन द रिजल्ट ऑफ कंडीशन। जो भी कंडीशन का रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पे आप कुछ डिसीजन मेक कर सकते हैं। ये कौन अलाउ करता है? ये करता है अलाउ कंडीशनल स्टेटमेंट आपको। ठीक है, आइए इसको और आगे देखते हैं। तो इसमें आगे क्या है? टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। टाइप्स में क्या क्या आता है? इफ स्टेटमेंट हो गया, ठीक है, यानी कि सिर्फ इफ के बारे में बात हो रही है। इफ एल्स इफ, नेस्टेड इफ और स्विच कंडीशन, इतने आपको पढ़ने हैं किसमें? कंडीशनल स्टेटमेंट में। ठीक है, तो इसका डिटेल्स चर्चा हम कल के क्लास में करेंगे। पूरा इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे और आपको एकदम आसान भाषा में समझाएंगे कि कैसे कैसे ये काम करता है, इफ एल्स कैसे काम करता है, इफ कैसे काम करता है, इफ एल्स इफ कैसे काम करता है, नेस्टेड इफ कैसे काम करता है, स्विच स्टेटमेंट, स्विच कंडीशंस, ये सब कैसे काम करता है, सारे फंक्शनलिटी हम कल के क्लास में अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ज्यादा हड़बड़ा के नहीं पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा हम पढ़ाएंगे आपको, धीरे धीरे पढ़ाएंगे, एकदम हड़बड़ा के नहीं पढ़ना है। टाइम हमारे पास अच्छा खासा है, दिसंबर में आपका एग्जाम है, आपको पता ही होगा दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम है और अभी अक्टूबर चल रहा है, यानी कि देखा जाए तो हमारे पास ऑलमोस्ट 2 महीना है और 2 महीना में हम लोग थ्योरी ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, सी प्लस प्लस पूरा थ्योरी पढ़ेंगे और जो भी छोटा मोटा टॉपिक्स है वो पढ़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने एनसीईआरटी पहले पढ़ रखा है। तो घबराना नहीं है, क्वेश्चंस आपको हम इतना करा देंगे कि आपको दिक्कत नहीं होने वाला है, ये पक्का है। तो सिंपली आपको क्या करना है कि ज्यादा से ज्यादा आपको इस वीडियो को लाइक शेयर करना है, वो तो पक्का है। नए हैं सब्सक्राइब आप कर लेंगे और जो भी दोस्त इसकी तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें कोई भी पेड बैच खरीदने की जरूरत नहीं है। किसी भी तरह का कोई भी आपको लालच दे रहा है कि 2000 का है, 3000 का हम ये पढ़ा देंगे वो पढ़ा देंगे, ये सब करने की जरूरत नहीं है। अब बस जुड़े रहिए जिस जीएस टैंक चैनल से, आपका एक एक चीज कवर हो जाएगा, कुछ भी नहीं छूटेगा, ये मेरा दावा है। ठीक है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, एकदम आसानी से आपको पढ़ते जाना है, एकदम आसान भाषा में आपको समझा रहे हैं, आपको देख ही रहे होंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।